अपन उपयोग खाली छोड़ने को बहुत बड़ा पाप समझते हैं जी। अपने अंदर एक कर्तृत्व का, समझ ना दिनेश जी, अपने अंदर क्या है, एक कर्तृत्व का भूत बहुत भयंकर लगा हुआ है। काय का भूत लगा है? दो तरह का कर्तृत्व अपने अंदर है। एक तो जड़ की क्रिया का कर्तृत्व, जो भी जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, ये जड़ की क्रिया है, ठीक है कि नहीं। एक तो ये कर्तृत्व कि मैं करने वाला, मैं भोजन बनाने वाला, खाने पीने, जो भी संसारिक कार्य, एक तो ये कर्तृत्व। एक अंदर कर्तृत्व है सोचने का। कौन सा कर्तृत्व? मैं सोचने वाला, मैं विचार करने वाला, मैं विकल्प करने वाला। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको विकल्प रूपी गड्ढा खाली नहीं छोड़ता है। विकल्प रूपी गड्ढा समझ गए? जैसे अभी जैसे अपन यहाँ बैठे, तो अभी तुम सुन रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कुछ काम हो रहा है, सबके दिमाग में कि नहीं, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। अब मैं शांत होकर बैठ जाऊँ और तुमसे कहो बैठे रहो, तुम लोग शांत हो गए, तो तुम एक भी नहीं बैठो। तुम्हें अंदर में बेचैनी होगी कि या तो पंडित जिनवाणी स्तुति करो तो घर जाए, और अगर जिनवाणी स्तुति नहीं कर रहे तो कोई भजन गा लो। ये चलो भजन नहीं गा रहे तो कुछ अपन जो है ऊपर दर्शन करने चलो। तो हम कहें कुछ मत करो, बैठे रहो ना शांति से, बैठे रहो। तो फिर ऐसा करो, ध्यान ही कर लेते हैं कुछ, नहीं ध्यान भी मत करो, बैठे रहो। तो समय बर्बाद क्यों करें? अब समय ये बैठने को, शांत बैठने को समय बर्बाद समझता है। कुछ ना कुछ, चलो बैठे हैं खाली तो कम से कम नमोकार मंत्र की जाप दे ले। मैं कह रहा कुछ मत करना, बैठा रहे ना शांति से। ये बीमारी अपने को बहुत भयंकर लगी हुई है। देखो अब जैसे अपन 2 घंटे, बताओ हमने 2 घंटे खो दिए, हम शांति से बताओ 2 घंटे बताओ बैठ के बर्बाद कर दिए। अच्छा क्या करना, आवाज़ के नाम पे क्या करना था, हमने बर्बाद कर दी ना। अरे हम इसकी जगह 2 घंटे जिनवाणी पढ़ लेते तो क्या हो जाता, जिनवाणी पढ़ लेते। अब खतरनाक बोल रहा हूँ मैं, क्या होता कि हमारा 2 घंटा कम से कम उपयोग तो बच जाता। काय में क्या बचाना था, क्या उपयोग, क्या बचाना था कि नहीं। साहब तो जिनवाणी में तो लग गया, कम से कम 2 घंटे ज्ञान तो मिला। देखो आया ना कर्तव्य, वो कुछ ना कुछ चाहता है कि कम से कम ने 2 घंटे जिनवाणी पढ़ी तो कुछ तो ज्ञान हुआ। तो क्या कर लिया ज्ञान करके, क्या कर लिया भाई? 2 घंटे तुमने पढ़ लिया, क्या ज्ञान कर लिया कि साहब हमने कर्म प्रकृति सीख ली तो क्या हो गया। ये तो अभी 6 उपसम ज्ञान है, आगे पीछे फिर भूल जाना, इसमें दम क्या है पकड़ना। मैं जो कहना चाहता हूँ खतरनाक, ऐसा ही स्वाध्याय नहीं तो कम से कम पूजन कर लेते, कम से कम स्तुति कर लेते, तो कम से कम पाप से तो बच जाते। ये जो बीमारी है पाप से, तो क्या पाप से बच गए भैया, कौन से पुण्य में लग गया, क्या मिल गया इससे? अंदर में देखना अपने, ये जीव पाप से बचने के नाम पर कर्तृत्व का पोषण करता है और अपने को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ता। जैसे अपन शांत होकर बैठे हैं, अब साहब इधर उधर के विकल्प आ रहे तो आने देना। ये चाहता है कि विकल्प मेरे हिसाब से आवे, और उन विकल्पों में भी वो पुण्य के विकल्पों को दुख रूप नहीं मानता, उससे फायदा मानता है। जैसे 2 घंटे स्वाध्याय में गए तो उसको ऐसा नहीं लगता कि जो नुकसान हो गया, यही तो बहुत बढ़िया हो गया। 2 घंटा कम से कम स्वाध्याय कर लिया तो कुछ लाभ हो गया। लाभ माना कि नहीं? तो पुण्य की क्रिया में लाभ माना कि नहीं? और पुण्य से लाभ माना मिथ्यात हुआ कि नहीं हुआ? अपन जैसे स्कूटर चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और अपन शांति चलाए जा रहे हैं, कुछ मत सोच रहे, बैठे अपने शांति चलाए जा रहे हैं, जो विकल्प आ रहा है ठीक है। अब न राग है न द्वेष है, मैं देखे जा रहे हैं, तो उसे लगता है कि बहुत बेकार में समय जा रहा है। इसकी जगह अब देखो इसमें तो उसको, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा रहने का अभ्यास बिल्कुल नहीं है। असली पुरुषार्थ काय में है? और ज्ञाता दृष्टा पुरुषार्थ के लिए कुछ जहाँ जैसे हो बस ज्ञाता दृष्टा रहो, चाहे स्कूटर चल रहा हो, चाहे कुछ चल रहा हो, चाहे व्यापार हो, ज्ञाता दृष्टा रहो। ये अभ्यास है नहीं। अभ्यास क्या है? स्कूटर चला रहा है तो कुछ ज़्यादा ही धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी होगा तो मन में नमोकार मंत्र की जाप देने लगेगा। अब 2 घंटे तो देखो जी स्कूटर ही चलाना है तो नमोकार की जाप ही दे लो,
या एक काम करो, ज़्यादा और दूसरा होगा तो ईयरफोन लगा लेगा, उसमें प्रवचन लगा लेगा, कम से कम 2 घंटे प्रवचन तो सुनो, उपयोग इधर उधर नहीं जाएगा। तो वो उपयोग को जो एकाग्र करने की सोचता है तो वो हमेशा उपयोग पर में ही एकाग्र होता है। तो वो आदत उपयोग को कैसी हो गई, पर में एकाग्र होने की, क्योंकि तुमने कभी उसे शांति से खाली छोड़ा ही नहीं बिल्कुल भी। अब खाली छोड़ते नहीं, और खाली छोड़ने को हमने पाप समझ रखा है, और उसकी जगह कुछ आत्मा का चिंतन चले, कुछ वेद ज्ञान चले, कुछ ये चले, तब उनको लगता कुछ काम हो रहा है। अजय बाबा बताओ, अपन को ये केवल धर्म के क्षेत्र में क्यों लगता है ऐसा, कर्म के क्षेत्र में क्यों अपन को ऐसा नहीं लगता? जैसे देखो, मैंने मकान ले लिया और मेरा मकान के संबंध में निर्णय हो गया, ठीक है, बराबर है। अब मैं मकान के बारे में बिल्कुल विकल्प नहीं करता, तो भी मुझे मकान का सम्यक दर्शन है कि नहीं? बोलो। मैं मकान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है, तो मुझे मकान का सम्यक दर्शन है कि नहीं? तो मैं आत्मा के बारे में सोचता रहूँगा, भगवान को याद करता रहूँगा, तभी मेरा सम्यक दर्शन कायम रहेगा। या उनको नहीं भी याद करूँगा, आत्मा के बारे में नहीं भी सोचूंगा, तो भी सम्यक दर्शन कायम रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, मन को क्या लगता है कि वो सोचने से कायम रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? वो चिंतन करने से। अब अपन क्या होता है कि उसी को उपादेय समझ लेते हैं, और उससे क्या होता है, उसी चिंतन से, उसी विकल्पों से बार बार शंका भी पैदा करते हो, पर्याय दृष्टि करते हो। क्यों? कि वे तो उदय प्रमाण है, अब उपयोग एकदम से चला गया इधर उधर, नहीं रहा आत्मा में, नहीं रही ध्यान, नहीं रहा, उसको लगता मैं तो पापी हो गया, वो पर्याय दृष्टि हो गई तुरंत। और वो चिंतन को बड़ा लाभकारी समझता है, उपयोग में कम से कम खाली तो नहीं रहना चाहिए, उपयोग को खाली छोड़ो। तो ये खाली छोड़ता नहीं है, तो असली उपयोग का स्वरूप पता चलता नहीं, क्योंकि वो उपयोग हमेशा बंधा हुआ रहता है, और वो बंधा हुआ भी क्या है, पुण्य के नाम पर बंधा हुआ है। आया समझ में? हम स्वाध्याय कोई उपयोग बचाने के लिए नहीं करते। देखो, जैसे कई लोगों के दिमाग है कम से कम 2 घंटे 3 घंटे अपन स्वाध्याय करेंगे तो पाप से बच जाएंगे, ये तो गलत, बिल्कुल गलत ही प्रयोजन की सिद्धि होगी। अरे भाई, हमें पाप से कुछ नहीं बचना है, हमें कोई लेना देना नहीं है, तो सब स्वाध्याय क्यों करते हैं? अरे इसमें आत्मा की बात आती है और आनंद आता है, रोमांचित होता है, पढ़ते हैं और समझते हैं। हमें अब कोई न निर्णय करना है और पढ़ के, ये तो इसमें आत्मस्वरूप की महिमा और लिखी होती है, तो और रोमांचित होता है कि चलो अपने को अपना स्वरूप मिल गया, समझ में? इसलिए पढ़ते हैं। पुण्य और पाप का विकल्प रख के जो जीव पाप से बचने के लिए पुण्य आदि क्रियाओं में परिवर्तन करता है, कि ज्ञानी भी पाप से बचने के लिए, व्यवहार नय का कथन है, ज्ञानी पुण्य पाप से बचने के विकल्प ही नहीं है, उसको तो सहज ही जो आत्मा के समीप है, जो आत्मा के स्वरूप के समीप है, उसका राग आए बिना रहता नहीं। ये बिल्कुल सरल बात है। हमें जिससे प्रेम होगा तो उसके साथ वाले से भी प्रेम होता है। किस रूप में? कि जिनका मित्र है तो मित्र के मित्र भी कौन होते हैं? ऐसे ही आत्मा को समझकर देव शास्त्र गुरु आत्मा में डूबे हुए हैं, तो वो मुनिराज के प्रति राग इसलिए नहीं कि राग करना चाहिए, अरे मैं भी अपने स्वरूप में ऐसा ही डूब जाऊं, तो ये जो विकल्प होते हैं, कसाय होती है, ये भी मिट जाएगी और आनंद बढ़ जाएगा। आज समझ रहे? अब जैसे मकान खरीद लिया, तो अब बाजू में भी एक थोड़ी जगह पड़ी है, तो विकल्प आता है ना कि ये और मिल जाए तो पूरा अच्छा हो जाएगा, अथवा थोड़ा ऐसा और हो जाए तो और मजा आ जाए। लेकिन अब मकान खरीदना है, ये निर्णय तो नहीं है ना, ये तो हो गया। अब तो मकान को और डेकोरेट कैसे किया जाए और अच्छा कैसे, ऐसे ही अब हमें आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, ये कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है। तो सब आप क्या जरूरत है, अब हम अपनी आत्मा में और कैसे रमें, हम और ऐसा कैसा पुरुषार्थ जगे कि हम 5-5, 10-10 मिनट आत्मा में लीन हो जाएं।
अब तो ये बात है, अब परद्रव अपना है कि नहीं, हम उसके कर्ता धर्ता हैं कि नहीं, ये सब इन विकल्पों में कोई दम नहीं है। तो सब फिर ये तो निचली भूमिका वाले जीवों को है। कैसे भूमिका वालों के? अब अपन निचली भूमिका का अर्थ ही नहीं समझते। निचली भूमिका के असंख्यात भेद हैं, है कि नहीं? गुणस्थान कितने होते हैं? कितने होते हैं? 14 नहीं होते? ये तो 14 तो तुम्हें बता दिए मोटा मोटी करके। गुणस्थान तो संख्यात होते हैं, एक एक समय के गुणस्थान होते हैं। उसमें क्या दम है? परिणति एक एक समय बढ़ती तो गुणस्थान लगा लो उसमें। ऐसे ही ये निचली भूमिका कर मिथ्या दृष्टि, या 14 गुणस्थान, ये नहीं होता। मिथ्या दृष्टि के भी असंख्यात भेद। एक ऐसा मिथ्या दृष्टि है जो मध्यमास मधु खा रहा है, रात्रि भोजन कर रहा है, अजैन है, एक वो भी मिथ्या दृष्टि है। एक मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी है, एक मिथ्या दृष्टि निश्चयाभासी है, एक मिथ्या दृष्टि उभयाभासी है, एक मिथ्या दृष्टि सम्यक्त सन्मुख है। तो अब आपको अपनी कैटेगरी पता होनी चाहिए कि हम किस कैटेगरी के मिथ्या दृष्टि हैं। अगर मिथ्या दृष्टि है तो आए समझ में, लेकिन अपन ध्यान ही नहीं देते। हम 25 साल पहले जो क्रिया कर रहे थे, हम आज भी वैसी क्रिया कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि ये क्रिया उस जमाने में तो जब हमें कुछ आता जाता नहीं था तब तो प्रयोजन भूत थी। अब इसमें कोई दम नहीं, समझ में? जैसे नया बच्चा होता है, आपको याद होगा जब अपन नए नए पूजा में लगे थे, अब आपको लगे थे कि नहीं, हमें बहुत अच्छे से याद है, तो हम बड़ा स्वस्तिक अच्छे से बनाते थे, याद है? बड़ा प्यारा स्वस्तिक बनाते थे, उसमें 4 बिंदी रखते थे, ऊपर ऐसा ओम बनाते थे, फिर बाहर रखते थे, फिर उसमें 2 लौंग रखते थे, फिर अर्घ्य भी बड़ा प्यारा प्यारा चढ़ाते थे। ये जगह खाली न रह जाए, पूरी थाली में चढ़ाओ। समझ में आया कि नहीं आया? फिर 2 जल चंदन रखते थे, उसमें बड़े उससे चंदन मिलाते थे, उसको घोरते थे। फिर शांति धारा, वो क्या होता था शांति पाठ में, तो पहले जल चढ़ाते थे, फिर चंदन चढ़ाते थे, फिर छंद के हिसाब से चढ़ाते थे। लेकिन अब नहीं करेंगे हम ऐसा, तो हमें चढ़स्ती होगी। क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं। अब तुम सामग्री रख भी दोगे तो आएगा भाव तो चढ़ा देंगे, नहीं चढ़ाएंगे। तो साहब बस ये तो स्वच्छंदपना नहीं है। अब ये बचपने से जवान हो गया है, क्रियाएं ऐसे मिलाता नहीं रहेगा हर चीज में कि क्रियाएं मिलाता रहे। पहले प्रक्षाल के लिए, अभिषेक के लिए मरे जाते थे, अब तो नहीं मरते। क्या खतरनाक है सब। लेकिन अपन भूमिका से उठते ही नहीं। पहले भगवान उठाने के लिए बहुत मरे जाते थे कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। और अब भाई साहब है कि तुम उठाओ, चलो तुम उठाओ, कोई नया आए तो तुम उठाओ। ये पंडित जी आप उठाओगे कि नहीं? पंडित जी बहुत उठा चुके। नहीं समझ में? हम लौकिक क्षेत्र में हमेशा ऊपर उठते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में माँ बाप ने बचपन से जो संस्कार डाल दिए, मरते समय में ही संस्कार निभा रहे। लोग में ऐसा होता है कभी? स्कूल में गए थे, कैसे जमा जमा के लिखते थे बताओ? लिखते थे कि नहीं अरविंद जी? बड़ा, फिर उसमें सोचते थे यार अच्छी फिनिशिंग आनी चाहिए, है ना? मेरे यार सही नहीं आ रहा है, अच्छी करते थे कि नहीं? और फिर ऐसे कॉपी पे कवर सजाना, ये करना, ऐसे करते थे कि नहीं करते थे? और अभी कोई तुम्हें दे दे लिखने के लिए, धड़ 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 ऐसे आधा वो ऐसे ही कर दिया, वो की का ऐसे ही कर दिया। ये क्या कर रहे यार? कुछ नहीं कर रहे भैया, तुम समझ जाना जो लिखा है तब समझ जाना। कि साहब आप ऐसे लिखते थे क्या बचपन से? बचपन से सही लिखते थे। समझ में आया कि नहीं आया? जब हम लोग MA वगैरह PhD वगैरह करी, और उसके पहले ही जयपुर में पढ़ते थे। क्यों? अब तुम लोग पढ़े, बहुत लिखना पड़ता था। तो पहले मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, और जब जयपुर जाके गया तो मेरी राइटिंग पूरी बिगड़ गई, क्योंकि इतना लिखना पड़ा कि राइटिंग देखे कि लिखे। एक एग्जाम होता है JRF का, तुमने दिया क्या? उसमें 3 घंटे कंटिन्यू लिखते रहो, हिलो ही मत, तो अभी कम पड़ जाए, इतना बड़ा पेपर होता है। अभी एक IAS का एग्जाम होता है, उसमें आप कितनी स्पीड से लिख सकते हो, इस बात का बहुत बड़ा काम होता है। अब वो राइटिंग संभालेगा पहले, तो साहब अब खत्म हो गई बात, अब तुम्हारी राइटिंग भी नहीं देखते। ऐसे ही
जब अपन अच्छा स्वाध्याय कर लेते हैं, तत्व निर्णय कर लेते हैं, वस्तु स्वरूप बड़े बड़े विद्वान होते हैं, तो फिर तुम्हारी तरह दर्शन पूजन करने में नहीं लगे रहते। तो अपन को क्या लगता है कि देखो तो इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन कभी हमने उनको ऐसी पूजा करते नहीं देखा। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना, वे तब ऐसी पूजा कर चुके हैं। आया समझ में? तो सब अब भैया वो इतना स्थूल क्रिया में जरूरत नहीं है उनको। अब उनका उतना उपयोग सूक्ष्म रहता है कि अब उनको इतने स्थूल के लेने की सहारे की जरूरत नहीं। अब वे सब में शिखर जाएंगे तो तुम्हारी तरह दौड़ दौड़ के वंदना नहीं करेंगे। वे तो गढ़धर की को वहीं बैठ जाए और नीचे ही बैठ जाए और कहते तुम करे और जाओ, तो तुम कहोगे कि ये क्या हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? हम सोनगढ़ में गए, मैं और दादा, तो दादा ऐसे खड़े हो जावे, समझ में, और मेरे से कहे जा उधर जा दर्शन करके आ, उधर भी भगवान, उधर जाके दर्शन करके आ। और देखो तुम नहीं चल रहे, एक तू जा। तो हमने कहा दादा आप, बोले बेटा हमारी तो जिंदगी निकल गई सोनगढ़ में। क्योंकि मैं तो उनके साथ पहली बार गया था। आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आया कि नहीं? बोले हम तो यहीं रहते थे बेटा, तुम देख के आओ। और मुझे बाकायदा बताते थे वहीं खड़े खड़े, देखो वहाँ जाना, वहाँ ये भी होगा, वहाँ ऐसे जाना, ऐसे उधर देखना, उधर बैठते थे, सब बता रहे। तो भैया अपन को भी धर्म में 7 तत्व का अगर अपना निर्णय हो गया है तो अब बार बार 7 तत्व याद करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा 9 तत्व में छुपी हुई जो ज्ञान ज्योति बतलाते हैं, अब वो सीधा वो पकड़ो, बाकी के वे 8 छोड़ो। अब तो ध्रुव पकड़ में आ गए, अब क्या करना किसी से पर्याय पर्याय का। सब पर्याय होती है कि नहीं? पर्याय का ज्ञान होना चाहिए कि अरे सब हो गया भैया। अगर तुझे नहीं है तो तू पढ़, द्रव्य गुण पर्याय पढ़, लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़, सब पढ़, हम तुझे मना थोड़ी करते। लेकिन हमने जो सम्यक दर्शन का अर्थ वो बना रखा है कि वो रोज रोज वही दोहराता रहे, वही करता रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो अब समझ में आ गया, उपयोग खाली वाली कुछ नहीं, ज्ञाता दृष्टा रहना और अपनी आत्मा में अपनापन रखना, अपनापन सम्यक दर्शन है, और ज्ञाता दृष्टा परिणति में रहना सम्यक चारित्र है। समझ में आया? अपने ध्रुव में अपनापन ये सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है, और परिणति में राग देश ना हो, ये सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ है।